हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर को फटाफट रिवाइज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि खपत कम होने के कारण, क्योंकि आय कम है इस साल सभी भारतीयों में, मोस्टली लोगों की, तो आय कम होने के कारण जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो कितनी रहेगी। तो ये रहने वाली है 6.3%। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर जीडीपी लिस्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की आपको पता ही चल गया है। मोडी ने बोला है 5.5 रहने वाली है, 2023 में बताई थी। आईएमएफ की रिपोर्ट को ध्यान रखना है, 6.1 बोला है। एडीबी की रिपोर्ट को ध्यान रखना है, 7% बोला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और रिपोर्ट्स हैं जो आपको साथ में डाटा के रूप में याद करनी है। अभी के लिए वर्ल्ड बैंक आप याद रखेंगे, 6.3% बोला है जीडीपी की ग्रोथ इंडिया में। हु हैज़ एड्रेस द 5th नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने ये समिट जो हुआ था, इम्पोर्टेंट रहता है इकोनॉमिक्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए, चाहे बड़ी कंट्री हो चाहे स्मॉल कंट्रीज हो। इसकी जो थीम रही थी वो थी डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसकी थीम रही थी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगी 4th बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिएगा, B20 जो दिया हुआ है उसकी जो थीम है वो रेज है। रेज की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटिंग, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। और ये मीटिंग जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, 4th कोहिमा के अंदर हुई है। बाकी कहाँ पर हुई हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाली कहाँ पर हुई थी, इम्फाल में हुई थी। ठीक है, अभी 4th हुई है कोहिमा, नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चर बाय विच ईयर। कौन सी ईयर के दौरान। तो 2026 में हम ये कम्प्लीटली कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इंस्टॉलेशन में गुजरात लीडिंग स्टेट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया सेकंड नंबर पर आ जाएगा 2026 पे। तो फर्स्ट पे कौन रहने वाला है, चाइना रहेगा। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारा थॉमस, जो अभी उनका देहांत हाल फिलहाल में हुआ है, वो क्या थे, वो लेखक थे। उन्होंने 17 नोवेल लिखे हैं, 100 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। एक उनके द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम था नर्मदावली टोडाओ, जिसके चलते उन्हें केरल का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1979 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कूल रूफ पॉलिसी। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना के अंदर लॉन्च की गई है। इसको लॉन्च किया है वहाँ के अर्बन मिनिस्टर रामा राव ने। इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाएगा, जो स्टेट होंगी उनको थर्मल कंफर्टेबल एंड हीट रिजाइलेंट बनाया जाएगा, रिड्यूस करके जो अर्बन हीट होती है उसको। तो ऐसा करेगा तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं और तमसीली सुंदर रंजन वहाँ की गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। आदित्य बिरला ने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कर सके थ्रू बैंक्स ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो यूको बैंक के साथ उन्होंने ये तालमेल बिठाया हुआ है। यूको बैंक के बारे में पूछा जाए तो आप देख सकते हैं 1943 में बना था। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ इसके सोमा शंकर प्रसाद है। टैगलाइन इसकी रहेगी ओनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है, ये एक ऐप है जिसमें स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जितनी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स को लेना, किसी चीज़ को मैनेज करना, बिलिंग करना, वो सब इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट्स के लिए बनाई गई है। एक्सिस बैंक की बात करूं तो 1993 में इसका गठन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन राकेश मखीजा जी हैं। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली चार्ज DGNO डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, किसको बनाया गया है, तो अतुल आनंद जी को बनाया गया। और भी कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई जो अपॉइंटमेंट हुई हैं वहाँ पे मैंने लिख रखी है आपके सामने पहली वाली वीडियो से। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल हरी, इंडियन कोस्ट गार्ड वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, कल हमने पढ़ा था नेवल स्टाफ के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अज्यूम किया है चार्ज 40th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का? तो सुधा शिव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, FLO, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें 19 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें 3000 बिजनेस वुमेन एक साथ पार्टनर की गई हैं, मतलब एक साथ काम करते हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सेलेक्ट किया है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टियाना कुच को कौन से मिशन के लिए? तो आर्टेमिस मिशन के लिए उनको चुना गया है। ये मिशन के और अन्य मेंबर कौन से रहेंगे? विक्टर ग्लोवर रहने वाले हैं, फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। रेड बियनसन नासा, जर्मनी हैंसन ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये रहेंगे। ये जो टीम होगी इसमें 4 एस्ट्रोनॉट होंगे जो फ्लाई अराउंड मून फॉर 10 डे मिशन नेक्स्ट ईयर, अगले साल 10 दिन के लिए मून पे जाने वाले हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ नासा आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका एम है कि वो लैंड करना चाह रहा है फर्स्ट वुमेन को एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाई 2024 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने क्लिंच किया है वुमेन टाइटल इन द स्पेन मास्टर 2023 हेल्ड इन मैड्रिड, स्पेन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉर्जिया तैंजुआंग ने बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को हराया था। बाकी जो इसमें जीते थे वो याद रखना है। मेन सिंगल टाइटल जापानीज प्लेयर केंटा निशिमोटो ने जीता है, मेंस डबल ही जीतिंग एंड जो हडोंग ने जीता है, वुमेन्स डबल लियो सिंगुसी एंड तैन नियांग ने जीता है चाइना की, ठीक है। तो PV सिंधु बैडमिंटन में डिफीट हुई है, किसके हाथों डिफीट हुई है? जो इसका आपका आंसर था जॉर्जियानी टुनचुंग के हाथों, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही था। मुझे फटाफट उम्मीद है कि आपको जल्दी से रिवाइज़ हो चुके होंगे आज के करंट अफेयर। आज हमने 6 तारीख की करंट अफेयर किए थे। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे अगली करंट अफेयर क्लास के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल को। और जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टाटा एंड बाय बाय।